नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्राइट कैरियर में। आज हम ज्योग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वायुमंडल की परतें पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रयास करेंगे इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सबका हम विस्तृत अध्ययन इस लेसन में करें और इससे बाहर का कुछ भी न रहे। समय को ज़्यादा बर्बाद न करते हुए सीधा टॉपिक पे बात करते हैं। दोस्तों, बात आती है वायुमंडल की। वायुमंडल की वायुमंडल होता क्या है? सबसे पहली बात हम करते हैं कि वायुमंडल होता क्या है। दोस्तों, वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। इन गैसों के साथ साथ जलवाष्प, धूल के कण, ये सभी चीज़ें पाई जाती हैं। यानी वायुमंडल जो होता है हमारा, उसमें गैसें पाई जाती हैं। कौन सी गैसें होती हैं उनका हम अध्ययन करेंगे आगे। गैसें, धूल के कण, जलवाष्प, इन सब चीजों का संगठन होता है। वायुमंडल जो होता है, गैस, धूल के कण, जलवाष्प, इन सभी का संगठन होता है। जहां पे ये सभी चीजें उपस्थित होती हैं उसे वायुमंडल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, जब बातें करते हैं गैसों की, ये भी बहुत पूछा जाता है कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, कितनी मात्रा में पाई जाती हैं, क्या कार्य होता है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं नाइट्रोजन की। इसे N से प्रदर्शित करते हैं, नाइट्रोजन की बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात आती है कि नाइट्रोजन गैस जो है 78% के आसपास लगभग पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 78%। दूसरी बात ये होती है दोस्तों, पवनों में दाब और प्रकाश के परावर्तन में नाइट्रोजन गैस सहायता प्रदान करती है। ये दो बातें, एक तो परसेंटेज, दूसरी बात पवनों के दाब में और प्रकाश के परावर्तन में सहायता करती है। दोस्तों, दूसरी बात आ जाती है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन, दोस्तों, इसे जीवनदायिनी गैस के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? जीवनदायिनी गैस भी बोलते हैं। ऑक्सीजन श्वसन में बहुत ही लाभकारी होती है। श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन के द्वारा ही होती है। श्वसन की क्रिया होती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण ही कोई भी चीज जलती है। कोई भी चीज जलती कब है? ऑक्सीजन की उपस्थिति से। ऑक्सीजन की उपस्थिति की वजह से कोई भी चीज जलती है। अगर ऑक्सीजन ना हो तो कोई भी चीज जलेगी नहीं, अर्थात जलने में भी सहायता प्रदान करती है। ये लगभग 21% के आसपास ऑक्सीजन पाई जाती है। नाइट्रोजन हो गई, ऑक्सीजन हो गया। दोस्तों, बात करते हैं आर्गन की। इसे Ar से लिखते हैं। ये एक अक्रिय गैस है। क्या है दोस्तों? अक्रिय गैस। ये भी पहली बात कि अक्रिय गैस पूछ सकता है कि अक्रिय गैस कौन सी है, तो आप बता सकते हैं आर्गन। दोस्तों, ये 0.93% के आसपास लगभग पाई जाती है। ये भी एक बात ध्यान देने वाली है गैसों से संबंधित। इसी में एक बात आ जाती है जो है आर्गन की बात हो गई, कितनी पाई जाती है, कितनी नहीं पाई जाती है। नाइट्रोजन की बात हो गई, ऑक्सीजन की बात हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, इन सब के बाद ओजोन एक गैस पाई जाती है। बहुत ही ओजोन की परत होती है। ओजोन के विषय में हम पढ़ेंगे क्या होता है क्या नहीं। तो ओजोन जो होती है, पराबैंगनी किरणों को, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें होती हैं, खतरनाक होती हैं, इन किरणों को आने से रोकती है। पराबैंगनी किरणों को आने से रोकती है। किरणें बहुत हानिकारक होती हैं। तो ओजोन परत को दोस्तों नुकसान हो रहा है। तो ओजोन परत को जो नुकसान हो रहा है वो CFC गैस की वजह से। ये CFC गैस क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से
नुकसान हो रहा है ओजोन परत को। और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है CFC, दोस्तों ये फ्रिज है, एयर कंडीशनर है, इन सब चीजों से ये गैस निकलती है। दोस्तों CO2 जो होती है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये 0.03% के आसपास पाई जाती है। तो ये कुछ गैसों से संबंधित बातें हैं कि कितनी गैस कौन सी पाई जाती है, क्या उपयोग होता है, क्या नहीं होता है। तो ये सब गैसों का हम यहाँ पे अध्ययन हमने किया। अब इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं कि वायुमंडल की परतें, कि वायुमंडल में कितनी परतें हैं, कितने प्रकार हैं और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इन सभी का भी हम विस्तृत अध्ययन करते हैं। जब दोस्तों वायुमंडल की परतों की बात करते हैं हम, तो वायुमंडल की परतों में सबसे पहली परत जो आती है वो आती है क्षोभ मंडल की। क्षोभ मंडल, दोस्तों क्षोभ मंडल क्या होता है? ये सबसे पहला मंडल जो होता है वो क्षोभ मंडल कहलाता है। सबसे पहली बात करते हैं क्षोभ मंडल की ऊंचाई की। तो दोस्तों ध्रुवों पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई, ध्रुवों पर 8 किलोमीटर होती है और विषुवत रेखा पर 16 किलोमीटर तक। ये बहुत बड़ी बात है कि ध्रुवों पर 8 किलोमीटर होती है और विषुवत रेखा पर 16 किलोमीटर तक होती है। दोस्तों प्रत्येक 165 मीटर, ये बहुत ही खास बात है, इसको आप याद रखिएगा। प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर जो तापमान होता है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। जो तापमान होता है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा फैक्ट है। क्षोभ मंडल पर एक विशेष प्रकार की पवनें चलती हैं, विशेष पवनें चलती हैं दोस्तों, जिन्हें जेट पवनों के नाम से जानते हैं। यह भी पूछता है कि ये क्या चलती हैं? विशेष प्रकार की हवाएं चलती हैं, पवनें चलती हैं, जिन्हें जेट पवनों के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ बातें क्षोभ मंडल से संबंधित हैं। दूसरी बात आती है दोस्तों समताप मंडल की। समताप मंडल की प्रयास करेंगे कि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, आसानी से आपको समझ में आए। समताप मंडल, दोस्तों समताप मंडल की जब ऊंचाई की बात आती है तो 16 से 50 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई होती है। ये पहली बात जानने योग्य है। जो इसका निचला 20 किलोमीटर होता है, निचला 20 किलोमीटर का भाग दोस्तों जो होता है, नीचे का जो 20 किलोमीटर का भाग होता है, वहां पे जो ताप होता है वो समान होता है, यानी बदलता नहीं है। इसीलिए इसे समताप, समान ताप वाला समताप मंडल के नाम से जानते हैं। दोस्तों इस मंडल में बादल नहीं बनते हैं, बादलों का निर्माण नहीं होता है। लेकिन कभी कभी जलवाष्प की वजह से विशेष प्रकार के बादल बनते हैं। किसकी वजह से? जलवाष्प की वजह से विशेष प्रकार के बादलों का निर्माण होता है। जो विशेष प्रकार के बादल बनते हैं उन्हें दुर्लभ बादल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दुर्लभ बादल, या फिर इन्हीं को मदर ऑफ पर्ल के नाम से जानते हैं। ये बात मदर ऑफ पर्ल, यानी वैसे तो इस मंडल में बादल बनते नहीं है, लेकिन जलवाष्प की वजह से कभी कभी बादल बनते हैं। हमने बताया जलवाष्प की वजह से जो बादलों का निर्माण होता है उन्हें दुर्लभ बादल बोलते हैं, या फिर मदर ऑफ पर्ल के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों जो समताप मंडल होता है वह वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श होता है। इस बात को याद रखना। जो समताप मंडल होता है वहां ये पूछता है कि वायुयान उड़ाने के लिए कौन सा मंडल आदर्श है, तो समताप मंडल। दोस्तों जो 25 से 30 किलोमीटर का जो क्षेत्र है समताप मंडल का, उसे ही ओजोन मंडल के नाम से जानते हैं। ओजोन मंडल, यानी ओजोन मंडल जो है वो एक समताप मंडल का ही
भाग है ओजोन मंडल। और हम ओजोन मंडल के विषय में बता चुके हैं कि ओजोन परत, पराबैंगनी किरणें क्या होती है, CFC क्या है, कहाँ से होता है। बस एक बात और जानना है कि जो ओजोन परत की मोटाई नापी जाती है वो डाबसन इकाई से, डाबसन इकाई से ओजोन परत की मोटाई नापी जाती है। ओजोन की मोटाई डाबसन इकाई होती है दोस्तों। डाबसन इकाई से ओजोन परत की मोटाई नापते हैं। ये कितना मोटा है कितना नहीं मोटा है, ये इकाई है उसका, इस तरीके से नापा जाएगा। दोस्तों इन दो मंडलों की बात हो गई। इन दो मंडलों के बाद हम बात करते हैं अब मध्य मंडल की, कि मध्य मंडल क्या होते हैं, मध्य मंडल क्या है, मध्य मंडल क्या नहीं है। मध्य मंडल क्या है दोस्तों? मध्य मंडल की जब भी बात करते हैं हम, तो मध्य मंडल तीसरा मंडल आता है। जो मध्य मंडल होता है दोस्तों वो तीसरा मंडल आता है। और दोस्तों यहाँ पर उल्का संबंधी जो घटनाएं होती हैं वो मध्य मंडल में होती हैं। और मध्य मंडल की जो ऊंचाई होती है दोस्तों, मध्य मंडल की ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर, 50 से 80 किलोमीटर तक की जो ऊंचाई होती है वह मध्य मंडल के अंतर्गत आती है। यहाँ पे उल्का संबंधी जो भी घटनाएं होती हैं, आकाशीय घटनाएं, वो मध्य मंडल में होती हैं। तो ये भी बात एक जानने योग्य है कि ऊंचाई कितनी है और उल्का की घटनाएं कहाँ होती हैं। मध्य मंडल के बाद दोस्तों अगर हम बात करें तो आता है आयन मंडल। चौथा मंडल जो आता है वो आयन मंडल आता है, कि आयन मंडल। दोस्तों बहुत आसानी से बता रहे हैं हम आपको आयन मंडल। दोस्तों आयन मंडल में आवेशित कण पाए जाते हैं, ये एक पहली बात है। कौन से? आवेशित कण पाए जाते हैं जिन्हें आयन बोलते हैं, जिन्हें आयन बोलते हैं। और इसी के आधार पर इसे आयन मंडल के नाम से जाना जाता है। आवेशित कण पाए जाते हैं तो आयन मंडल बोलता है। दोस्तों आयन मंडल में 3 परतें होती हैं, DEF। जो ये 3 परतें होती हैं आयन मंडल की, इनसे रेडियो तरंगे भेजी जाती हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रेडियो तरंगे भेजी जाती हैं जो कि संचार में फायदा करती हैं। आयन मंडल की जो ऊंचाई होती है दोस्तों, ये भी जानना बहुत जरूरी है, वो 80 से 640 किलोमीटर, 80 से 640 किलोमीटर के पास तक की ऊंचाई होती है। दोस्तों जो उपग्रहों का परीक्षण किया जाता है, उपग्रहों का परीक्षण इसी मंडल में किया जाता है। कहाँ पे? आयन मंडल में आवेशित कण पाए जाते हैं, रेडियो तरंगे DEF 3 परतें होती वहां से निकलती हैं, उपग्रहों का परीक्षण किया जाता है। आखिरी बात आती है दोस्तों बहिर्मंडल की, कि बहिर्मंडल क्या है। बहिर्मंडल दोस्तों 640 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र होता है उसे बहिर्मंडल कहते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम की प्रधानता होती है और ये बहुत ही विरल होता है। पूछ लेता है कि यहाँ कौन से तत्वों की प्रधानता होती है, तो हाइड्रोजन और हीलियम की प्रधानता होती है और ये बहुत ही विरल होता है। इसके बाद दोस्तों 1000 किलोमीटर के बाद अंतरिक्ष चालू हो जाता है। क्या चालू हो जाता है? अंतरिक्ष चालू हो जाता है। तो दोस्तों ये सभी मंडलों के विषय में हमने आपको बताया कि कौन कौन से मंडल होते हैं, कौन कौन से नहीं, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, क्या विशेषताएं नहीं होती हैं। आशा करते हैं कि आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। अगर हम आगे बात करें दोस्तों, तो आगे बात करते हैं कि रासायनिक दृष्टिकोण से, रासायनिक दृष्टि से मंडलों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। 2 भागों में अगर रासायनिक दृष्टि से पूछें, पहली बात आती है सममंडल और दूसरी बात आती है विषम मंडल। पहली बात आती है सममंडल और दूसरी बात आती है विषम मंडल। सममंडल क्या है, विषम मंडल क्या है? दोस्तों सममंडल की ऊंचाई 90 किलोमीटर तक होती है, 90 किलोमीटर तक होती है और इसमें शुरुआत के 3 मंडल, क्षोभ मंडल, समताप और आयन, मध्य मंडल। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ये 3 प्रकार के मंडल सममंडल के अंतर्गत आते हैं। तो रासायनिक दृष्टिकोण से
दो प्रकार के सममंडल और विषममंडल 90 किलोमीटर की ऊंचाई होती है और उसमें शुरुआत क्षोभ मंडल, संताप मंडल और मध्य मंडल आते हैं। विषम मंडल 90 किलोमीटर के ऊपर का जो क्षेत्र होता है उसमें विषम मंडल आते हैं और यहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम ये तत्व पाए जाते हैं अधिक मात्रा में। तो ये रासायनिक दृष्टिकोण से इनका विभाजन था। तो हम आशा करते हैं कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा और जो भी दिक्कतें हैं आप बताइए, हम सुधार करेंगे। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत करिए और कहीं भी किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप कमेंट्स करिए और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।